दोस्तों, यह घटना 1 अक्टूबर साल 1700 की है। मुगल बादशाह औरंगजेब की विशाल सैन्य छावनी महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में खवासपुर नाम के एक गांव के पास थी। वहां पे एक बिल्कुल ही छोटी सी मानगंगा नाम की सिर्फ बारिश के मौसम में ही बहने वाली नदी के पास ही मुगलों की लगभग 1.5 से लेकर 2 लाख लोगों की सैन्य छावनी थी। पिछले 19 सालों से यानी साल 1681 से मुगल बादशाह औरंगजेब लगभग 5 लाख की बड़ी मुगल फौज को लेकर महाराष्ट्र में दक्कन में आकर रुका था। उसके सैन्य छावनी में ही एक नई पीढ़ी ने जन्म लिया था और अब वह पीढ़ी जवान भी हो चुकी थी। इन नौजवानों ने अपने वतन को, अपनी मातृभूमि को कभी नहीं देखा था। औरंगजेब के सैनिकों को छुट्टियां भी नहीं मिलती थी। उनके सरदारों की छुट्टियों की अर्जियां सालों साल औरंगजेब के पास पड़ी रहती थी। 100 में से मुश्किल से एक आध सरदार को ही अपने वतन जाने की इजाजत मिल सकती थी। मराठाओं से लगातार चल रही 19 सालों की लड़ाइयों से सारे लोग तंग आ गए थे और फिर भी लड़ाई रोज जारी थी, जिसमें मुगलों का काफी बड़ा नुकसान हो रहा था। मराठाओं के तीसरे छत्रपति यानी के छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वितीय पुत्र छत्रपति राजाराम महाराज की 1700 साल में ही मृत्यु हो गई थी। तब मुगल सैनिकों के मन में यह उम्मीद अब जग गई थी कि अब यह लड़ाई जल्द ही खत्म हो जाएगी और वह उत्तर भारत में वापस जा पाएंगे। अब मराठे पीछे हट जाएंगे, औरंगजेब के साथ सुलह कर लेंगे। लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी तब फिर गया जब राजाराम महाराज की पत्नी महारानी तारा रानी ने अपने केवल 5 वर्ष के पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बिठाया और खुद घोड़े पर सवार होकर मराठाओं की कमान संभाली। महारानी तारा रानी ने खुद के हाथों में तलवार उठा ली और मुगलों को ललकारा और इसी वजह से मुगलों में घोर निराशा फैल गई थी। अब दक्कन की यह लड़ाई बड़े लंबे अरसे तक खींचने वाली थी। उसी साल यानी साल 1700 में महाराष्ट्र में बहुत जोर से बारिश हो रही थी और इसी वजह से औरंगजेब ने अपनी मुगली फौज की छावनी को ऐसे इलाके में लगाया था कि जहां पर बारिश कम होती हो। खवासपुर मानदेश का वह इलाका ज्यादातर वक्त बारिश के मौसम में भी सूखा रहता था। वह सह्याद्री यानी वेस्टर्न घाट के पर्जन्य छाया यानी रेन शाडो का इलाका था। मुगलों ने अगस्त 1700 के महीने में ही वहां पर छावनी लगा दी थी और अब तक लगभग 2 महीने बड़े शांति से बीते थे। उस साल वहां पर खवासपुर में बड़ा ही खुशनुमा माहौल था। पीने के लिए अच्छा पानी वहां पर था और वहां की हवा भी शुद्ध थी। बारिश के मौसम के 2 महीने मुगल छावनी के खवासपुर में बड़े मजे से ही गुजरे थे। अब अक्टूबर में गर्मी धीरे धीरे बढ़ने वाली थी और गर्मी के बढ़ने से पहले ही वह 1-2 दिन में ही वहां से दूसरी जगह पर जाना चाहते थे। लेकिन 1 अक्टूबर साल 1700 की वह रात मुगलों की छावनी के लिए तबाही की रात साबित हुई थी। जहां पर कभी मुश्किल से ही बारिश के 2 बूंद गिरते थे, वहां पर कुदरत के करिश्मे से अचानक धुआंधार मूसलाधार बारिश ने कहर मचा दिया। वहां पर इतनी ज्यादा बारिश हुई कि वहां पर रही छोटी सी मानगंगा नदी ने अब चंडी का रौद्र रूप धारण कर लिया था। उसमें बहुत बड़ी बाढ़ आ गई थी और इतनी तबाही बाढ़ से वहां मची थी कि मुगलों के सैकड़ों सैनिक उसमें डूबकर मर गए। सैन्य का लगभग सारा अनाज उसमें बह गया। सैन्य सामान का भी बड़ा नुकसान हो गया। मुगलों की तोपों का असला यानी गोला बारूद बाढ़ की और बारिश की पानी से भीगकर बिल्कुल खराब हो गया था। हजारों जानवर मर गए थे। 82 साल का रहा मुगल बादशाह औरंगजेब खुद ही बाढ़ की पानी में गोते खा रहा था। रात में अंधेरे के वक्त यह कहर बरपा था, इसलिए किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पानी में बहते हुए औरंगजेब ने एक बड़े पत्थर का सहारा लिया और जिसके कारण ही बच गया। लेकिन फिर भी औरंगजेब के एक घुटने को बड़ी ही गंभीर चोट आई थी। 1 अक्टूबर की वह रात मुगल छावनी के लिए बड़ी ही डरावनी साबित हुई थी और सुबह होने के बाद ही तबाही का अंदाज लगाया जा सका था। पूरी मुगल छावनी बारिश और बाढ़ से तहस महस हो गई थी।
मुगलों के सैन्य अधिकारियों को पहले तो यह लगा था कि रात में आई बाढ़ में बारिश में औरंगजेब बादशाह बह गया है और खत्म हो गया है। तो उन्हें पहले तो इस बात की बड़ी खुशी थी, लेकिन जब उन्होंने एक बड़े पत्थर को कसकर पकड़े हुए और चिपकली जैसे चिपके हुए इस 82 साल के बुढ़े को औरंगजेब को देख लिया और उसे जिंदा देखकर उन्हें घोर निराशा हुई। औरंगजेब केवल अपने नसीब से ही बच गया था, लेकिन घुटने पर लगी चोट के कारण वह हमेशा के लिए लंगड़ा भी हो गया था। मुगल बादशाह औरंगजेब को उसके क्रूर शासक तैमूर लंगड़े का वारिस होने पर बड़ा अभिमान था। तैमूर लंग का वह वारिस है, इस बात का उसे बड़ा गर्व था और इस बात की वह हमेशा बार बार शेखी भी बदारता था। तो फिर लोगों ने, मुगल सैनिकों ने औरंगजेब का मजाक उड़ाते हुए कहना शुरू कर दिया था कि अब ये बुढ़ा और लंगड़ा औरंगजेब तैमूर लंगड़े का सच्चा वारिस जच रहा है। इस घटना के बाद सारे मुगल सैन्य को यही लगा था कि चूंकि औरंगजेब अब लंगड़ा हो गया है तो उन्हें कुछ दिनों के लिए तो लड़ाई से फुर्सत मिलेगी, उन्हें विश्रांति मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, यह औरंगजेब यानी एक बड़ा ही जिद्दी बुढ़ा था। केवल 2 दिन में ही उसने खुद के लिए एक लकड़ी की खुली पालकी बनवा ली और कुछ हट्टे कट्टे लोग उस पालकी को अपने कंधों पर उठाकर लंगड़े हुए औरंगजेब को लेकर इधर उधर घूमने लगे थे। अपना घुटना फूटने के बाद, टांग टूटने के बाद औरंगजेब शांत बैठने की बजाय पहले से भी ज्यादा जोश में पालकी में बैठकर घूमने लगा था। सारी मुगल छावनी में घूमकर अपनी तलवार हवा में उठाकर वो सारे सैन्य को युद्ध की तैयारी करने के लिए चिल्ला चिल्ला कर हुक्म दे रहा था और इस दृश्य को देखकर मुगल सैनिक अपना माथा पीट रहे थे।